आज हम सीखेंगे हु से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना सीखें। तो इसका रूल होता है बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। आपको बस ये याद रखना है, जब भी हमारा हु होगा उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? बाई हुम में। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है कि आपका टेंस किसी में भी हो सकता है। जैसे फ्यूचर फ्यूचर टेंस में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले आएगी। तो पहले तो हम वाक्य को पहचानेंगे कि वो है कौन से टेंस में। तो आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि हु टीच यू इंग्लिश। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर टीच आ रहा है और यहाँ पर यू है। तो हमें पता है कि एस या एस आए तब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और नहीं आए तब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए तब। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टीच लिखा है, तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम क्या करेंगे बदलते टाइम? जैसे हुम दिया है तो इसको हमें किस में चेंज करना है? बाई हुम में। हु को किस में चेंज करना है? बाई हुम में। अब हमें ये देखना है कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम ये देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर ऑब्जेक्ट आना है। तो मैंने हमेशा ही आपको बताया है, मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि आपके अगर कोई वर्ब हो, वर्ब से पहले जो आता है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये टीच हमारी वर्ब है, टीच के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जो बाकी कुछ आता है वो हमारा क्या होता है? अदर वर्ड। तो यहाँ पर बस हमें ये याद रखना है कि हमारी वर्ब होगी, वर्ब के बाद जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे? बाई हुम। अब हम ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। तो यू की चेंजिंग तो हमेशा यू रहती है, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि यू को हम किस में चेंज कर देते हैं? यू में। जैसे यहाँ पर ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, आई का हो जाता है मी, यू का यू, बी का अस, दे का देम। तो ये सारी सारी चेंजिंग आपको आनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? यू के साथ हम क्या लगा देंगे? आर, क्योंकि बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे? आर यू। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड। तो टॉट इंग्लिश। हम इन वाक्यों में कभी बाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना? आपको यहाँ पे बाई का यूज नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर है कि हु कॉल्ड यू। तो हमें ये पहचानने में आना चाहिए ये है किस टेंस का है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर ईडी दिया है ओनली, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है? जब आपका पास्ट इंडेफिनिट हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉल्ड है, कॉल्ड के बाद जो हमारा दिया है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे? हु को किस में बदल देंगे? बाई हुम में। तो बाई हुम। अब यू के अनुसार हम क्या लगाएंगे? वर, क्योंकि बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं? वर। तो वर यू कॉल्ड। जैसा कि ना ऑब्जेक्ट के बाद क्या आनी है? वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ऐसे हम चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि हु रोट द पोयम। तो हमें रोट पता होनी चाहिए किसकी सेकंड वर्ब है। राइट की सेकंड वर्ब होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म तो हमारी रिटर्न होती है। लेकिन जब ये हमारा सेकंड फॉर्म में वर्ब दी हुई है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो हम किस तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं? वॉज या वर। तो यहाँ पर हु को किस में चेंज कर दोगे? बाई हुम में। फिर द पोयम है, मैंने बताया आपको जो वर्ब का जो होता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। तो द पोयम है तो एक वचन है तो हम क्या लेंगे? वॉज द पोयम।
और रूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। रूट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। फिर आपका दिया है हु वॉज टीचिंग हर। अब हमें पहचानने में आना चाहिए ये वाक्य, क्योंकि यहाँ पर वॉज दिया है, यहाँ पर आईएनजी दिया है, तो हम पहचान जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो हम क्या लगाते हैं? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यही होता है ना हमारा। तो हम क्या करेंगे? हु को चेंज करेंगे बाई हुम। अब यहाँ पर हर को किस में बदल देंगे? सी में, क्योंकि मैंने बताया जो वर्ब होती है वर्ब के बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे सी का हर दे दिया है तो हर की चेंजिंग क्या हो जाएगी? सी। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज। सॉरी यहाँ पर ये जो हो गया था। तो यहाँ पर हम, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आपको पता ही है वॉज ही आना है। तो बाई हुम वॉज सी बीइंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाओ, सब मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके बाद तुरंत आपकी बीइंग आनी है, जैसे आपने पिछली वीडियो में इन वाक्यों को बनाया है। तो बाई टॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर हमारा है हु वॉज कॉलिंग यू। तो यहाँ पर क्या करोगे? बाई हुम, और यहाँ पर कॉलिंग है, ये हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद जो होता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यू है तो हम क्या लगाएंगे? वर। तो वर यू बीइंग कॉल्ड, क्योंकि कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। बस आपको ये चेंजेस जरूर याद रखनी है किस में चेंज करते हैं, और आपको ये वाक्य पहचानने में आने चाहिए। आप पहचान लोगे इनको तो आप बना लोगे आसानी से। बस आपको ये रूल जरूर याद रखना, जब हु होगा तब हम इनका यूज करेंगे, बाई हुम का और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है किसी भी टेंस का हो सकता है, तो आपको ये याद रखना है। और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब रखनी है और थर्ड फॉर्म। बस आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अपनी अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है तो आप पढ़ाई करते रहिए, और पोइट्री, सप्लीमेंट्री और प्रोज, इन सब की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।